राज्य में पूर्ण शराबबंदी पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। शराबबंदी को लेकर बनी राजनीति कमेटी में भाजपा और जोगी कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों के नाम नहीं दिए हैं। लिहाजा कांग्रेस ने दोनों ही दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही दल शराबबंदी नहीं चाहते। वहीं भाजपा ने शराबबंदी को लेकर बनी कमेटी पर सवाल खड़े करते हुए सरकार में इच्छा शक्ति की कमी बताया। प्रदेश में शराबबंदी के लिए अध्ययन दल बनाया जाएगा। यह अध्ययन दल पूर्ण शराबबंदी वाली राज्यों का दौरा करेगा। साथ ही एक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनीतिक कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए भाजपा जोगी कांग्रेस से दो नाम मांगे थे, किंतु दोनों पार्टियों द्वारा नाम नहीं दिए गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो, इसलिए कमेटी में अपने विधायक का नाम नहीं दे रही, जबकि कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की पक्षधर है। इसके लिए पहले जन जागरण चलाया जा रहा ताकि नोटबंदी के समान दुष्परिणाम सामने न आए। देखिए, बैठक में कई निर्णय हुए हैं। पहली बात तो बैठक में आउटलेट धीरे धीरे कम करने की बात कही गई है। आउटलेट कम होंगे तो महंगाई उपलब्ध नहीं होगी तो कहाँ से थोड़ा सा असर होगा, इसका शराब कम बिकेगी। दूसरा ये हुआ कि दूसरे राज्यों में अध्ययन करेंगे। ऐसा राज्य जहाँ पूर्ण शराबबंदी है, उसकी क्या स्थितियाँ हैं, क्या असर है जनता पर, जनता क्या चाहती है, वो अध्ययन करेंगे। दूसरा, जहाँ शराबबंदी हुई और फिर चालू हो गई शराब बिकना। और तीसरा, ट्राइबल स्टेट में जाएंगे जहाँ ट्राइबल लोगों के जनजीवन पर क्या असर है इसका। तीनों बातों को लेकर के हम लोग यात्रा भी करेंगे। अध्ययन दल जाएगा सितंबर माह में, 11 सितंबर को प्रस्तावित है और 11 सितंबर से। और दूसरा जो सवाल है शराब, देखिए तो ये तो यथार्थ है, कड़वी सच्चाई है कि प्रायोगिक रूप से शराबबंदी करना इतना आसान काम नहीं है। देखिए, हमने 2018 के घोषणा पत्र में वादा किया था कि छत्तीसगढ़ को हम पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जाएंगे, और हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस दिशा में लगातार प्रयास किया। सरकार के द्वारा एक राजनीतिक मामलों की कमेटी बनाई गई विधानसभा की, जिसमें यह निर्णय लिया गया। यह कमेटी जाकर अध्ययन करेगी किस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को शराबबंदी की ओर ले जाएंगे। दूसरा, इस कमेटी के द्वारा यह भी देखा जाना था कि जो 5वीं अनुसूची की पंचायतें हैं, उनकी किस प्रकार से सहमति से हम छत्तीसगढ़ को शराबबंदी को ले जाएं। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बयानबाजी करती है, लेकिन इस दिशा में कभी सहयोग नहीं करती। आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी और उसकी बी टीम ने अपने विधायक का नाम नहीं दिया इस कमेटी के लिए। शराबबंदी के लिए बयानबाजी करते हैं, लेकिन हम सहने छत्तीसगढ़ को इस दिशा की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, लोगों को शराब की खराबी के बारे में, शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे शराबबंदी की जाएगी ताकि नोटबंदी के समान शराबबंदी का दुष्प्रभाव न हो। भाजपा बयानबाजी करने के बजाय इसमें सहयोग करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो, इसीलिए वो असहयोग की भावना रखती है। इधर शराबबंदी की कमेटी पर भाजपा द्वारा अपने विधायकों के नाम नहीं दिए जाने पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार में शराबबंदी को लेकर इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार चाहती तो एक ऑर्डर पर पूर्ण शराबबंदी कर सकती है, मगर सरकार शराब से 5,500 करोड़ कमा रही है। शराब के सेंस से पॉकेट भरे जा रहे हैं, तो ये क्या शराबबंदी करेंगे? सरकार उनकी एक आर्डर से शराबबंदी हो सकती। और कौन कौन सी कमेटी में हमको सरकार ने निर्णय के लिए बुलाया है? शराबबंदी छोड़, ये राजनीति क्या हम नहीं समझते कि आपने नाम नहीं दिया इसलिए बैठक नहीं हो रही है? अरे आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। 5,500 करोड़ रुपया शराब से कमाते हैं, शराब के सेस से स्कूल खोलते हैं, शराब के सेस से गुलछर्रे उड़ाते हैं। आप शराब का सेस आपकी पॉकेट मनी है। क्या आप शराबबंदी करेंगे? भूपेश बघेल की विश्वसनीयता समाप्त है, वो कोई शराबबंदी नहीं करेंगे। देखिए, कांग्रेस का एक घोषणा पत्र होगा 1 लाइन का,
कि केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना। इतना पैसा केंद्र सरकार से लेना है ऐसा बोलते हैं मंत्रीगण या मुख्यमंत्री जी। हमने अविश्वास प्रस्ताव कहा पटल पर रखिए, हम चलेंगे आपके साथ पैसा दिलाने, मांग करने। छत्तीसगढ़ के हितों का सवाल है, क्यों पटल पर नहीं रखे वो लोग? पटल पर रखना था उनको, कितना पैसा लेना है। इसी से साबित होता है कि वह सरकार असत्य कथन कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वायदा किया था, मगर वादा पूरा नहीं होने पर विपक्ष सरकार को लगातार घेरते आई है। हालांकि राजनीतिक कमेटी का कहना है कि कोरोना की वजह से कमेटी का दूसरे राज्यों में दौरा नहीं हो पाया था। कमेटी का यह भी दावा है कि 3 वर्षों में प्रदेश में 50 से ज्यादा शराब दुकानें बंद की गई हैं। साथ ही कमेटी ने समय समय पर बैठकें कर शराबबंदी को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, मगर अब 1.5 सालों में पूर्ण शराबबंदी को लेकर सरकार किस नतीजे पर पहुंचती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अंकिता शर्मा, स्वदेश न्यूज, रायपुर।